है कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट के इस सेशन में। टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर और जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो जेई मेन जेई एडवांस का क्वेश्चन है। जेई मेन का क्वेश्चन है 2026 का, जेई एडवांस का जो क्वेश्चन है वो 2025 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जेई मेन 2026 का। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बीन गिवन टू अस इज। आप सम देखते हैं और तुरंत एडिशन, ध्यान रहे ऑपरेशन करने से पहले, एडिशन करने से पहले जस्ट लुक एट द ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से 205 चारों ऑप्शन में है। सो जो आंसर इसका आपको मिलेगा वो डेसिमल के बाद के डेटा की मदद से हम यहां पे आंसर को निकालेंगे और उसके लिए आपको एक सिंपल से कॉन्सेप्ट की जरूरत है। द कॉन्सेप्ट इज दिस: in addition or subtraction the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal place। यही आपका कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट है। यदि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, यदि आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना सीधे आंसर बता सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 52.01 इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 153.2 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और 0.123 मीटर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और तीनों जो डेटा हमें दिए गए हैं वो सेम यूनिट मीटर में है। अब यहां से हमारा जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट शुड बी देयर। और आप जब इसको देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज A इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। सिग्निफिकेंट फिगर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना ए को आंसर मार्क कर सकते हैं और एग्जाम के टाइम का अपना प्रीशियस समय बचा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जेई एडवांस का है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप हैव अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर मेजर्ड टू बी 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 0.05 मिलीमीटर एंड 6 माइक्रोमीटर। सो हियर वी हैव बीन गिवन दैट इट इज 10.5 सेंटीमीटर और ये है 0.05 मिलीमीटर। सो दिस कैन बी रिटन एज 0.005 सेंटीमीटर और 6 माइक्रोमीटर। सो दिस इज 6.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर है ये, जिसको मैं सेंटीमीटर के टर्म्स में 6.0 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। क्यों मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा? बिकॉज वॉल्यूम मुझे सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। अब जब आपके पास ये डेटा आ चुका है तो अब कॉन्सेप्चुअली आपको वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएं उसके पहले लेट अस हैव अ लुक टू द ऑप्शन एंड रिकॉल द कॉन्सेप्ट। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब यदि आप 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो कि वो तीनों में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। सो व्हेन वी कम टू द क्वेश्चन, पहला डेटा देख लेते हैं। यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो माय फाइनल आंसर शुड रिटेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेट्स हैव अ लुक टू द ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज द ओनली ऑप्शन जिसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो आप आंसर डी को मार्क कर दीजिए और अपना एग्जाम के टाइम का प्रीशियस समय बचा लीजिए। इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलते हैं नए सेशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।